बड़ा अद्भुत बात कर रहे हैं आप। मीडिया चैनल में बात कर रहे हैं मेरे से, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। और ये तो शराबबंदी कहने को तो बंद है ना, लेकिन ये विफल है। जिनके जिम्मे समाज सुधार है वही इस गड़बड़ी में लगे। ये दो व्यक्तियों की समस्या है दारूबंदी। ये संपूर्ण रूप से 13 करोड़ लोगों के जीवन संकट में फंसे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। विधानसभा परिषद में आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और वैसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि जो आज सदन में शराबबंदी को लेकर बहुत ही गरजे हैं सुधाकर सिंह, तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि बिहार में शराबबंदी विफल लग रहा है और आज देखिए छपरा में 20 लोगों की मौत हुई, अरवल से भी आंकलन आ रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं सब चीज़ को? देखिए, मैं दोपहर में भी जब विधानसभा गया था तो सभी मीडिया के बंधुओं से मेरी बात हुई थी। बिहार में 110% शराबबंदी फेल है और यह लंबे समय से विमर्श में है। फेलियर पर कोई स्वीकार न करे या समय के साथ कभी स्वीकार कभी अस्वीकार, वो एक सत्ता के साथ रहने और नहीं रहने का होता है। जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे तो उनको लगा कि सही है, और आज वो विपक्ष में है तो उनको लग रहा है गलत है। या कुछ लोगों को जो पहले विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए तो उनको लगता है कि शराबबंदी सही है। लेकिन समय समय पर सभी लोगों ने विफलता को माना है। और ये जो मौत है, हजारों लोग की मौत हो चुकी है अभी तक, और इसको मैं नरसंहार की श्रेणी में मानता हूँ। इतना राज सत्ता, राज चलाने का हम लोग जो काम करते हैं वो उसका उद्देश्य होता है लोगों को जीवन दान देना, जीवन देना, जीवन की सुरक्षा करना, ना कि मौत देना। आज हम ऐसे कानून के जरिए हम मौत दे रहे हैं जिस कानून का विफल हो चुका है, और आज पूरी बिहार त्राह मांग कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और उससे समाज में सुधार हुआ है। क्या आपको लगता है सुधाकर जी की समाज में सुधार हुआ है? अगर बिहार में कोई समाज सुधार हुआ हो तो हमको लगता है 7 साल हो गया। आज दिन कोई दिन नहीं है जिस दिन 1000 आदमी से कम बिहार में गिरफ्तारी न होती हो। शराब पीते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं हजारों लोग। और वो कौन लोग हैं? समाज के अंतिम पायदान पे गरीब लोग, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो सस्ती शराब पीते हैं। क्योंकि जब से बंदी हुआ है शराब महंगी हो गए हैं और वो भी नकली है। आप देख ही रहे हैं, सस्ते हो चाहे महंगे, नकली तो है ही। और आज मौत हुई है, और आज क्या मौत हुई है? कभी खबर बन पाती है और ज्यादातर में खबर नहीं बनता, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग उसको डरवाते हैं, धमकाते हैं कि तुम अगर कहीं जाकर के कहीं मीडिया को बोल दिया तो हम लोग तुम्हारा घर ढहवा देंगे। तो एक तरफ लोगों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में समाज सुधार के लिए शराबबंदी हमने किया है, और उसमें वो बोलते हैं कि हम सफल हैं। ऐसे में कैसे देखें इस चीज को? कहीं दुनिया में एक उदाहरण दे दीजिए, पुलिस के डंडे से समाज सुधार हुआ। समाज सुधार अभियान है जो सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से मिल करके किया जाता है। वो कानून के डंडे से नहीं होता है। आज से समाज सुधार की लड़ाई है। महात्मा गांधी से लेकर सभी लोगों ने लड़ा। तो क्या वो पुलिस लेकर चलते थे? वो तो अपने लिए सुरक्षा गार्ड नहीं रखे थे जिससे उनको अपराधियों ने उनको गोली मार दिया था गांधी जी को। सवाल है कि समाज सुधार एक अलग प्रक्रिया है और पुलिस के डंडे के बल पे लोगों का मुंह बंद करना, जबान बंद करना एक अलग प्रक्रिया है। आप भ्रम में हैं जो लोग सोचते हैं कि हम पुलिस ही इसमें लगी हुई है पूरी तस्करी में। कई एसपी सस्पेंड हुए हैं अभी, किस मामले में? वो गया के एसपी और उधर पूर्णिया के एसपी किस मामले में सस्पेंड हुए? शराब की तस्करी में लिप्त थे, जो खुद ही सरकार का आरोप है, हम लोग का आरोप नहीं है। तो कहाँ है? सैकड़ों दरोगा जेल में की नौकरी गई, सैकड़ों पुलिस वालों की नौकरी गई, सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी गई पीते हुए। तो कहाँ है ये समाज सुधार है? जिनके जिम्मे समाज सुधार है वही इस गड़बड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन अब तो आप महागठबंधन में हैं और आप जदयू के साथ मिले हैं, तो आखिर आप लोग बैठ के ये समीक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं कि इसको, अगर शराबबंदी बिहार में अगर विफल है इससे अगर, तो क्यों नहीं समीक्षा कर लेते हैं और इस पर कोई कदम उठाते हैं? ये दो व्यक्तियों का मामला है क्या कि हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं? ये दो व्यक्तियों का तो मामला है नहीं, दो दलों का भी मामला नहीं है। ये बिहार के 13 करोड़ लोगों का मामला है। जदयू राजद तो महागठबंधन में, ऐसे में आप लोग बैठ के समीक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं?
तो राष्ट्रीय जनता दल के स्टैंड को आप पिछले 7 सालों में उठा के देख लीजिए क्या रहा है। टीवी चैनलों से लेकर के विधानसभा के बहसों में आप राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड है वही आज भी स्टैंड है। क्योंकि आप महागठबंधन इधर 3 महीना पहले महागठबंधन सरकार, उससे पहले भी आप बहुत सवाल करते थे, हमेशा सवाल डालते थे और हमेशा घेराव करते थे सरकार के कि बिहार में शराबबंदी विफल है। तो जब अब आप महागठबंधन में हैं, जदयू से मिले हुए हैं, तो क्यों नहीं बैठ के समीक्षा कर लेते हैं? या फिर ये कहीं डर नहीं है कि तेजस्वी यादव इस चीज़ पे स्वीकार न करे और पार्टी से निकाल दे, ऐसा कुछ करें? बड़ा अद्भुत बात कर रहे हैं आप, मीडिया चैनल में बात कर रहे हैं मेरे से, पूरा बिहार में देश दिख रहा है और कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हमको दल से निकाल देंगे। अगर उनसे सच में मुझे डर होता तो आपसे मैं बात कर रहा होता, वो भी मीडिया के सामने। बड़ा सवाल को ठीक से डालें। नहीं, बस हम स्पष्ट तौर से यही पूछना चाह रहे थे कि आखिर आप लोग जब दल में एक साथ आ गए महागठबंधन, क्यों नहीं समीक्षा कर लेते? और एक समीक्षा बार बार समझ ही नहीं रहे कि 2 व्यक्तियों का लड़ाई नहीं है, ये 2 व्यक्तियों की समस्या है दारूबंदी। ये संपूर्ण रूप से 13 करोड़ लोगों के जीवन संकट में फंसे हैं। सभी समाज के स्टेक होल्डर्स को, जब गवर्नमेंट केवल कई कौन व्यक्ति विधायकों का समूह नहीं सरकार चलाता, सरकार चलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और सभी जो स्टेक होल्डर है, सिविल सोसाइटी, सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं। कोई जो सड़क पे है, आंदोलन में है, जो राजनीति में नहीं है, समाज सुधार, सभी लोगों से चर्चा। और आप कहाँ आज दिन चर्चा नहीं है, ये बताइए कहीं है ऐसा कि ये विषय पे चर्चा नहीं? और बार बार केवल 2 व्यक्तियों पे चर्चा करने का दबाव का कोई मतलब नहीं है। जो उनकी जानकारी में नहीं होता, सरकार के संज्ञान में नहीं होता, तब ना हम लोग उसको जाके कहते हैं। यहाँ तो सबको पता है ना, लाशें गिर रही हैं बिहार में ना, रोज 2, 4, 10 खबर बनती है, कभी कभी नहीं बनती। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो शराबबंदी है उसको बिहार में बंद कर देना चाहिए या फिर इसका क्या उपाय है? बिहार में तो शराबबंदी करने को तो बंद है ना, बिहार में तो शराबबंदी यही है, लेकिन ये विफल है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसका उपाय यही है कि सिटिंग जजों का बहुसदस्यीय एक जांच टीम बना करके उसकी रिपोर्ट को ले लेना होगा और उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ सुधाकर सिंह आजरी विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बात को बेबाकी से रखा और इन्हें लगातार ये भी कहा कि हमने हमेशा सवाल उठाया है शराबबंदी को लेकर कि बिहार में शराबबंदी 100% फेल है। ऐसे में चाहते हुए कि एक कमेटी का गठन हो और उस पर जजों का रिकमेंडेशन हो, उसके बाद इसके लिए कोई नियमित निर्णय लिया जाए ताकि बिहार में शराबबंदी को लेकर एक नया कदम उठाया जाए। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश सिंह, पटना, 1 न्यूज़ 24।